नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले आर एनवायरनमेंट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारी चीजें बताऊंगा ये वीडियो में। तो ये पूरा वीडियो फोकस से देख लोगे ना, तो ये जो 5 नंबर जो इस चैप्टर से बनता है ना, वो आपके हाथ से नहीं जाएगा। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, तो अपना फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखो। सबसे पहली चीज हमने इसमें सीखने वाले हैं वो है एनवायरमेंट। भैया एनवायरमेंट क्या होता है? कोई भी चीज, एवरीथिंग जो हमारे आसपास है उसको बोलते हैं एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। सो एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स लाइफ। मान लो यहाँ हमारा सूर्य मौत, ठीक है, इसके आसपास ही जो भी चीजें जैसे कि पेड़ पौधे हो गए जो उसके लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम आर एनवायरमेंट। ठीक है। अब जो हमारे एनवायरमेंट के पास बायोटिक भी होता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे कि देखो ये पेड़ पौधा दिख रहा है, एक पेड़, ये लिविंग है। क्या है? लिविंग। कोई भी चीज जो लिविंग होता है उसे हम बोलते हैं बायोटिक। क्या बोलते हैं भैया? बायोटिक। अभी जो पानी है, पानी, हवा, क्या लिविंग है? नहीं, नॉन लिविंग है, तो उसे बोलते हैं हम एबायोटिक। तो देखो, इंक्लूड्स लिविंग, बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक थिंग्स। ठीक है भैया। अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस, क्या बोला मैंने भैया? एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब जाते हैं तब एनवायरमेंट बदल जाता है। जैसे तुम्हारी वो दोस्त बदल गई थी, मजाक कर रहा हूँ। तो क्या होता है? एनवायरमेंट चेंजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो एनवायरमेंट चेंजेस व्हेन ऑर्गेनिज्म मूव प्लेस टू वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि मान लो आप मनाली है, मनाली से आप सीधा आ गए राजस्थान, तो क्या हुआ? मनाली एकदम ठंडा ठंडा था, राजस्थान आते ही गर्मी फील होने लगा। तो क्या हो गया? एनवायरमेंट चेंज हो गया। अगला है इकोसिस्टम। क्या भैया? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कुछ नहीं, एक कम्युनिटी है जहां पे बायोटिक और एबायोटिक क्या करते हैं? इंटरेक्ट। क्या करते हैं? इंटरेक्ट। तो देखो ध्यान से, इकोसिस्टम इज एन सिस्टम फॉर्म्ड व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग मतलब जो कि बायोटिक होते हैं, नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जैसे कि पानी है, एबायोटिक नॉन लिविंग। ठीक है। अब उधर एक एनिमल आ रहा है, टुडुक 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 करके, तो वो लिविंग है, वो पानी पी रहा है। तो क्या इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच? बायोटिक और एबायोटिक के बीच। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बट डेफिनेशन पूछा नहीं जाता। ठीक है। अब एक चीज समझो, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या बोला भैया ने? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं। एक होता है ना वो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, और दूसरा होता है वो आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में क्या होता है, आर्टिफिशियल में क्या होता है? मान लो आपके भैया बन गए किसान। आओ, आपके भैया करने वाले किसानी, खेती बाड़ी करने वाले, टीचिंग बंद करने वाले। ठीक है। तो मान लो मैं किसान बन गया, खेती बाड़ी कर रहा हूँ, तो मैं क्रॉप फील्ड कर रहा हूँ। क्या नाम? क्रॉप्स का एक पूरा फील्ड है। जो क्रॉप फील्ड है, क्या लगता है आपको? नेचुरल इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल, क्योंकि आपके भैया ने खेती बाड़ी करके उसे बनाया है। तो इसमें आता है पहला आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। क्या? मैन मेड। जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। जैसे कि क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम देखा होगा मॉल में, ठीक है, एक्वेरियम और गार्डन्स। ठीक है। अब नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम मतलब क्या? जंगल, क्या जंगल, ओशन, ग्रासलैंड। ठीक है। तो देखो, इसमें आ जाता है हमारा पहला टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या? ये मान लो हमारा प्लेनेट अर्थ, इससे जो जो चीजें कनेक्टेड उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। ठीक है। अब नेचुरल में एक और आता है एक्वेटिक। क्या आता है? एक्वेटिक। इसमें आ जाता है हमारा फ्रेश वाटर। क्या? फ्रेश वाटर, जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर, और मरीन में भी आ जाता है ओशन, सीज। तो ये सारे हैं नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल में बोलते हैं मैनमेड, नेचुरल मतलब कुदरती, कुदरती का तजुर्बा। ठीक है भैया। अब कुछ कंपोनेंट्स देख लो ध्यान से इधर। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पहला बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग, हवा, पानी, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड मिनरल्स। ठीक है भैया। अब है कुछ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आपको पता होने चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। अब देखो बायोटिक में ना कुछ कंपोनेंट्स आपको ज्यादा से याद रखना है। बायोटिक मतलब लिविंग। क्या? लिविंग। अब इसमें आता है पहला प्रोड्यूसर। क्या आता है भैया? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बना रहा है, जिसमें आता है ऑटोट्रोफ। इसे क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ मतलब ऑटो रिक्शा नहीं, ऑटोट्रोफ मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बना रहे हैं। जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए। क्या? ग्रीन नहीं, ग्रीन प्लांट्स हो गए। तो ऑटोट्रोफ में हमारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, आल्गे आ जाते हैं। वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है पता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सनलाइट लेता है, क्लोरोफिल और वाटर की मदद से खुद का खाना खुद बना रहे हैं, उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस।
ठीक है, उसकी मदद से खाना बनाना, उसे बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है कंज्यूमर। क्या भैया? कंज्यूमर। कंज्यूमर दूसरा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। क्या करता है भैया? दूसरा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। क्या अब खुद सोचो और बताओ, क्या आपके भैया या फिर आप कंज्यूमर हो? हाँ भैया, क्योंकि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। सो डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर और अदर कंज्यूमर्स फॉर फूड। अब इसमें भी कैटेगरीज आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर। उसके बारे में अभी समझाता हूँ। देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए, ध्यान से। ग्रास था। क्या भैया? ग्रास। सो जो ग्रास है ये क्या हो गया? हमारा प्रोड्यूसर। क्या हो गया भैया? प्रोड्यूसर। ठीक है, अब ये जो ग्रास है, ग्रास को खाने वाला कौन है? हमारा ग्रास ऊपर। क्या है भैया? ग्रास। अब बताना ये प्रोड्यूसर है कि कंज्यूमर है? ग्रास ऊपर इसे खा रहा है, तो ये है कंज्यूमर। क्या है भैया? कंज्यूमर। प्राइमरी मतलब पहला, सो प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? हमारा मान लो फ्रॉग। ठीक है, क्या खा रहा है? फ्रॉग। फ्रॉग हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, सांप। सांप हो गया हमारा टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है भैया, सांप को खा रहे हैं, हमारे सांप को खाने वाला कौन होता है? ईगल, जो कि सबसे खतरनाक होता है, ईगल। क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ग्रास को किसे खाया? ग्रास होपर के प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को खाया स्नेक ने, टर्शियरी कंज्यूमर। स्नेक को खाया ईगल ने, ईगल ने खाया स्नेक को, सॉरी ईगल ने खाया स्नेक को, ये हो गया क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इधर आ जाओ। कंज्यूमर इसके बारे में देखो ध्यान से। प्राइमरी कंज्यूमर पहला क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर ये हर्बीवर होते हैं, यानी ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर ये भी हर्बीवर है। ठीक है, डियर हो गया, रैबिट हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आता है? हमारे सारे कार्निवर्स, जैसे कि फ्रॉग, फॉक्स। टर्शियरी कंज्यूमर में हमारे टॉप कार्निव, जैसे कि टाइगर, लायन। ठीक है, अगला डीकम्पोजर्स। मान लो एक डॉगी है, डॉगी स्पाइस में, वो मान लो कुछ हो गया और टपक गए, और मान लो रास्ते पे गिर। अब ना क्या होता है? बैक्टीरिया फंगाई आके उनको खाना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं? खाना चालू करते हैं, उसको बोलते हैं डीकम्पोजर्स। सो इसमें होते हैं हमारे बैक्टीरिया फंगाई, ये करते हैं ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन सिंपल सब्सटेंस। सो ब्रेक डाउन तोड़ते हैं सिंपल सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है भैया, अब अगला होता है एबायोटिक। एबायोटिक में आ जाता है हमारे सारे नॉन लिविंग, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल। ठीक है भैया, अब देखो ध्यान से। अब अगला जो है वो है फूड चेन। क्या है भैया? फूड चेन। इसको कर लो मार्क इंपॉर्टेंट। क्या कर लो इसको? मार्क इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, देखो ध्यान से। फूड चेन सोचो, ये था ग्रास, ये था प्रोड्यूसर। ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर। किसने खाया? ग्रास हॉपर। ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने। क्या खाया? फ्रॉग ने उठा, ग्रास हॉपर को खाया। ग्रास हॉपर को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। ठीक है भैया, तो ये एक चेन बन रही है। क्या बन रही है? फूड का चेन, फूड चेन बन रही है, इसे बोलते हैं फूड चेन। सो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, जैसे कि जो ईगल है वो स्नेक को खा रहा है, तो ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, इसको बोलते हैं फूड चेन। सो सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म इट्स अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका ये एग्जांपल याद करो। अब एनर्जी फ्लो इंपॉर्टेंट। सन से एनर्जी आ रहा है, ग्रास में जा रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से आगे डिकम्पोजर्स तक जा रहे हैं। ठीक है भैया, अब इसमें हमें 10% लॉ याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये देखो 10% लॉ, मान लो यहाँ था 1000 जूल, कितना था? 1000 जूल। ठीक है, अब इसको लेवल्स में करना है। क्या करना है? लेवल में। तो ये है T1 मतलब ट्रॉपिक लेवल 1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4 और ये हो गया T5। तो यहाँ था 1000 जूल, इसका 10% आगे जाएगा, तो एक जीरो निकाल दो, कितना हो गया? 100 जूल। कितना? 100 जूल। यहाँ से इधर जाएगा, कितना हो गया? 10 जूल। यहाँ से इधर जाएगा 1 जूल और इधर 0.1 जूल। तो क्या हो रहा है? 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। अब आप बोले भैया 90% एनर्जी कहाँ गया? बाकी की एक्टिविटीज में चला गया, जैसे कि हो गया ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। सो क्या हो रहा है? 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और मोस्टली फूड चेन होता है ना 3 से 4 चेन तक का ही होता है, क्योंकि उसके आगे जाएगा तो एनर्जी कमी हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, सो ओनली 10% इज एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू दी नेक्स्ट। ठीक है, और बाकी के लॉस्ट हो जाते हैं हीट, एज अ हीट। और इसका जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है? यूनिडायरेक्शनल। क्या है? यूनिडायरेक्शनल भैया, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है? यूनिडायरेक्शनल। ओके, चलो आ जाओ। अगला है फूड वेब। क्या है भैया? फूड वेब। अब इसमें यहाँ एक नेटवर्क है जहाँ इंटर कनेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटर कनेक्शन हो रहा है किसका? फूड चेन का। जैसे कि देख लो इधर ध्यान से, ये माउस है, चूहा,
इस चूहे को ईगल भी खा सकता है, ठीक है, और हमारा स्नेक भी खा सकता है। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेंज द चेन, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म रहता है ना, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी फीड कर सकता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म पे भी फीड कर सकता है, ठीक है। तो देखो, शोइंग दैट हाउ ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड बाय फीडिंग ऑन रिलेशनशिप। अब इसमें एक चीज याद रखना, इसके वजह से ना हमारा जो इकोसिस्टम है स्टेबल। मान लो आगे जाके हमारा सांप है, ठीक है, स्नेक, वो फ्रॉग को खा रहा था, फ्रॉग खत्म हो गया, आबादी फ्रॉग की खत्म हो गई, तो वो किसको खाएगा? माउस को खाएगा। तो अगर माउस भी नहीं रहा तो सांप जिंदा रह पाएगा? नहीं। तो स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट, किसके लिए? स्टेबिलिटी। सो फूड वेब मेक्स इकोसिस्टम मोर स्टेबल। क्या करते हैं? इकोसिस्टम को स्टेबल करते हैं, ठीक है। चलो आज अगला है ओजोन लेयर। क्या भैया? ओजोन लेयर जो हमारा अर्थ है, देखो ध्यान से, इधर पिक्चर में सब समझ में आ जाएगा, देखो ध्यान से। ये जो हमारा अर्थ है, प्लेनेट अर्थ, ठीक है, ये ओजोन लेयर से कवर्ड है। क्या है? ओजोन लेयर से। अब देखो एक चीज है, सनलाइट है, यहाँ से हार्मफुल यूवी रेज आते हैं। क्या आते हैं? हार्मफुल यूवी रेज आ रहे हैं, ठीक है, अर्थ तक आ रहे। ओजोन लेयर क्या बोलते हैं? नहीं, तू जाएगा नहीं आगे। क्या होगा? जैसे आपके माता पिता जब आप खेलने जाते हो तो बोलते हैं तू नहीं जाएगा, तू पहले पढ़ाई करके जाएगा। वैसे ही ओजोन लेयर होता है, वो बोलता है यूवी रेज को, नहीं तू नहीं जाएगा, जब तक हम हैं सामने आप नहीं जा सकते। तो ओजोन लेयर आता है, बोलता है नहीं जा सकते, रुक गए, ठीक है। अब क्या होता है पता है? जो ओजोन लेयर है O3, वो यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? यूवी रेज। तो जो सनरेज आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं हार्मफुल यूवी रेज। क्या आ रहे हैं? हार्मफुल यूवी रेज। अब क्या होता है पता है? हम घर पे ना फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है पता है? जो यूवी रेज है ना, फट जाता है, टूट जाता है, ठीक है। क्या होता है? टूट जाता है। उसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। अब क्या होगा? रेज थोड़ा बहुत यहाँ से चला जाएगा, समझ में आ गया। और उसके बाद क्या होता है? ओजोन लेयर से स्किन कैंसर होता है। क्या होता है? यूवी रेज से, ओजोन लेयर से यूवी रेज से क्या होता है? स्किन कैंसर। देख लो ध्यान से, ओजोन लेयर को क्या बोलते हैं? ओजोन का फुल फॉर्म है O3। फुल फॉर्म नहीं, फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट, याद रखो। O3 फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर, प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। किससे बचाता है? हार्मफुल यूवी रेडिएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, क्यों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रिज वगैरह सब में होते हैं, ठीक है, एसी वगैरह सब, ठीक है, यूज इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और स्प्रेज, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या है? स्किन कैंसर, हार्म टू मराइन लाइफ। सोल्यूशन क्या है? अवॉइड करना है इसको, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करें। क्या यूज करना है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है भाई। चलो ये मैक्सिमम पेज हो गया, ऑलमोस्ट अभी लास्ट टॉपिक बचा है, फिर हमारे हो गया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट दो तरह का होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब जो बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल, बायो मतलब क्या होता है पता है? अभी मान लो आपने कोई भी, मान लो केले का छिलका है, उसको लो कहीं जमीन में गाड़ के रखो, फिर 10 दिन बाद जाके देखना, क्या वो केले का छिलका जैसा था वैसा दिखेगा? नहीं, वो बायोडिग्रेड हो जाएगा। तो अगर आपने प्लास्टिक डाला तो वो मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है? कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो डिकम्पोज हो सकता है पूरी तरह से, जैसे वेजिटेबल पील्स वगैरह सब, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है। क्या नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है? जैसे तुम्हारे से पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है, तो कैनॉट बी डिकम्पोज नेचुरली। चलो पर्सनल मत लेना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक्स। अब मेथड तो वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो? पहला R3 से आता है, कैसे? R3 से नहीं, क्यूब। रिड्यूस मतलब कम यूज करो, रीयूज मतलब उस आइटम को वापस यूज करो, रिसाइकल वेस्ट को प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दो एक यूजेबल मटेरियल से। कैसे? यूजेबल मटेरियल, ठीक है भैया। चलो आ जाओ, अगला और लास्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। क्या होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन? प्लास्टिक का पोल्यूशन हो रहा है जिस नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से हार्म पहुंच रहा है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों काटने की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। ओजोन डिप्लेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF6, ठीक है। अब यहाँ तक हमने इस पूरे चैप्टर का रैपिड रिविजन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब देखो, ये है आपके सर, ये आप हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। सो सर आपसे बहुत से प्यार करते हैं, तो फिर आपके लिए सर ने लाया सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आपके पेपर में यहाँ से ज्यादा सवाल आएगा, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।